इसलिए किसी भी घर में हो, मुझे अगर मूड आ जाए तो मैं घुस जाता हूँ, भले जान हो पहचान हो नहीं हो, चला जाता हूँ और अंदर जाके खूब गालियां देना शुरू कर देता हूँ, घबरा जाते हैं। मेरी एक बेटी दिल्ली में से शादी करके लंदन आई, एक पोटली अपने साथ में ले आई, उसका नाम है अनु। और वो उसके मन में था कभी न कभी गुरुजी लंदन आएंगे, ये पोटली खोलेंगे और ये गुरु की तस्वीर मेरे घर में लगाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी के घर में भी मैंने लगाई थी और उनके पिताजी विंग कमांडर वर्मा दारू पीते थे। वो दारू वारू छोड़ के आजकल नैनीताल में खूब सेवा करते हैं और नैनीताल के लोग उनको सब गुरुजी बोलते हैं। पहले तो आप ये ध्यान लगाना कि मैं गुरु नहीं हूँ, और बाकी हाँ गुरु जरूर पैदा करूँगा। तो आखिर गुरु पैदा करने वाला क्या है? इस भगवान गुरु एक है जो तुम्हारे सामने बैठा है। वो क्या है जो कहता है मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु डर नहीं हूँ। धक्का मारू गाड़ी हो। भैन जी तोड़ा जवाब मिला कि नहीं मिला? मैं कह दी तुम जवाब मिल गया, तुसी सैटिस्फाई हो से ना? आहो आहो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी धी रानी नरेंद्र खुश हाँ सही, तो मैं खुश हो जाऊँ। बच्चे जब हंसते हैं बड़ी खुशी होती है। ये मेरी बहू मेरी ऐसी कम तैसी करती है, पर वो खुश होती, मैं भी खुश हो जाता हूँ। भले कर ले, अरे मेरी ऐसी कम तैसी से अगर मेरे बच्चे खुश होते हैं तो भी हमारे घर में कैसी कैसी होगी। कल रात को ही बात है, ये सास और बहू दोनों मिल गई, मैं कमरे से भाग गई, लेडीज से कभी मत लेना। एक बात और बता दूं मेरे बच्चों, लेडीज को हमेशा मान देना। आप कुछ भी करो, जो लेडीज को मान नहीं देता वो सब खो बैठता है। और वैसे ही बड़े बेवकूफ हो, अगर आप लेडीज से जीत भी गए तो बोलेंगे औरत से जीत। उन्हों के अंदर शिद्दत। जैसे लंदन में मैंने 2 जूते लटका दिए, जो मिलने आता है। बोलते हैं गुरुजी ये क्यों? मैंने कहा शतरंगा प्रसाद, अगर तुसी गलती करके आए हो शतर अपने आप चुको, अपने आप को लगाओ। मैं कहते वास्ते तकलीफ करा हूँ, इतने भी मैं करांगा कि भाई ये, क्योंकि मैंने देखा कि इस पृथ्वी पे क्या होता है भाई, पेनल्टी या डाइनिंग हॉल बनाते हैं और जो घर में कचरा है उसका भी स्टोर रूम बनाते हैं। पर हम बड़े कमीने हैं, गुरु का कमरा नहीं बनाते, क्योंकि मन का बोझ सबसे बड़ा होता है। बोलो हाँ कि ना? अरे गुरु का कमरा एक होना चाहिए जिसमें कोई फर्नीचर नहीं, सिर्फ गुरु की तस्वीर हो। कभी मन में दुख हो, सुख हो, बहू को, बेटी को, बच्चों को, इतना सर फोड़ने के बजाय उसको बोलो बेटा वहाँ पानी गिलास ले लो और ध्यान लगा कर गुरु से पूछो, तुम्हें जवाब आएगा, अपनी आने का मजा आएगा। तो अपने घर में जो अपना एक रूम रखता है, कभी न कभी जाके बैठ जाता हूँ। बाकी किसी घर में अगर नहीं भी है, मुझे बैठना है तो मैं तो घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसका मालिक हूँ। ये तो सोरी का मेरा बच्चा उसका केयर टेकर है। बोलो आगे का। पर मैं शरीफ हूँ, अपने बच्चों से किराया नहीं लेता हूँ, इसलिए बच्चे बाप को भूल गए। बच्चे भले भूले पर बाप नहीं भूलता। इसलिए इसका प्रैक्टिकल सबूत हूँ कि आप मेरे पास नहीं आए हो, पर मैं आपके पास आया हूँ। बोलो हाँ कि ना? मैं शरीफ हूँ ना? तुम सब बदमाश हो ना? पर कुछ भी कहो, तुम भले बदमाश हो पर हो सच्चे, क्योंकि कह रहे हो कि बदमाश हैं। तो जो सच्चे होते हैं वो गुरु के बच्चे होते हैं। अरे बच्चे अगर बदमाशी नहीं करें तो भी घर में मजा नहीं आता है, सुना सुना लगता है। थोड़ी बदमाशी करो, बट एवरीथिंग नाइस इन लिमिट। छोटी छोटी बदमाशी करो, बड़ी बड़ी नहीं तो सिद्धर पाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? माइक उसको दे दो। अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है, जो इस जन्म में दे सकता हूँ इस जन्म में दे दूंगा। बाकी आपका अगर जन्म छोटा हो गया तो नेक्स्ट जन्म में मैं जरूर दूंगा। आदमी सच्चा हूँ, दूंगा जरूर, रखूंगा नहीं, क्योंकि रखे राख हो जाता है, मैंने आपसे बताया। तो ये अकाउंट है कैरी फॉरवर्ड। जैसे आप साल में कमाते हैं, करते हैं, या महीने में करते हैं, तो बचत या घाटा या हानि या लाभ उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो है नेक्स्ट बर्थ। क्यों नहीं इसी बर्थ में मिले हो तो अपना अकाउंट पूरा कर लो, ताकि दूसरा जन्म लेना ही नहीं पड़े। हमेशा मेरे हृदय में रहो। गॉड ब्लेस यू। और इस संतुष्ट है? थैंक यू वेरी मच। इधर से माइक मुंह के सामने रखो।
प्रीति माइक मुंह के पास रखो। ठीक है? हाँ अभी ठीक है। मेरी प्यारे गुरुजी महाराज। खुश रहो। Okay. What does it mean? किस्मत। किस्मत क्या है? कोई बोलता है किस्मत खुद बनानी पड़ती है, कोई बोलते हैं किस्मत में लिखा है तो होगा। अच्छा, वेरी गुड। इसका सवाल है भाग्य और कर्म का। ट्रू? प्रीति यही सवाल है बेटा? भाग्य और कर्म। आपका बैंक में अकाउंट है प्रीति? मैं पैसे लूंगा नहीं। तो जो बैंक में आपका एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो तुम्हारा भाग्य है, और जो कैश क्रेडिट अकाउंट है वो तुम्हारा कर्म है। अब कैश क्रेडिट अगर तुम बराबर रखोगे तो एफडी मल्टीप्लाई होती जाएगी, तुम्हारा भाग्य अच्छा होता जाएगा, और जब 100% पूरा हो जाएगा तो तुमको बैंक मिल जाएगी गिफ्ट में। यू गॉट द रिप्लाई? आर यू सेटिस्फाइड? तो अपने कर्म करें, उस कर्म से हमारा भाग्य मल्टीप्लाई भी होता है और डेप्रिसिएशन में भी जाता है। ठीक है बेटा? प्रीति खुश है? तो इतनी छोटी थी, बड़ी कितना होगी? मैं बुढ़ा हो गया हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? देखो जब आपका पेट भर जाए तो बोलना, ये नहीं कि खाते ही खाते रहो, उतना खाओ जितना हजम कर सको। खाने से चरणामृत मिलता है। चरणों में ध्यान रखना चाहिए कि चेहरे में, बताओ चेहरे में कि चरण में? ये मैंने सुना। हाँ बुढ़ा हो गया तो बहुत अच्छा बात है। तो मेरे चरण इस वक्त इस सेवा में है, मेरे चरण इनके पूछने में है, तो इनका ध्यान वहां रहना चाहिए कि गुरु के चरण वहां है, न कि इधर है। बात सही है कि नहीं? ये बात है। पांडु हवालदार। हाँ बोलो बेटा। हाँ गुरुजी, हम बहादुर नहीं है, आपकी शिष्य हैं। आप बोल रहे थे हम बहादुर हैं, कि सवाल करते हैं, हम बहादुर नहीं हैं। देखो जी, अगर आप बहादुर नहीं तो हम आपके पिता नहीं। भैया आपको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, पति बहादुर चाहिए, पत्नी बहादुर चाहिए। हम कहते हैं कि भगवान हमारा पिता है। बोलो हाँ कि ना? अरे जब भगवान हमारा पिता है तो भगवान का सब माल हमारा है कि नहीं? फिर हम क्यों डरते हैं, क्यों कमजोर हैं? इसका मतलब हम बच्चे सही नहीं है, और जो पुत्र सही नहीं है तो वो पति सही नहीं है, जो पति सही नहीं है वो पिता सही नहीं है, उस पर सही नहीं आएगी। मैंने सही बराबर किया तो मेरे को सही मिल गई, सही करने वाला बन जाएगा। तो आप बहादुर हैं, हमेशा ध्यान गुरु में रखना। अच्छा गुरु जी, पहला सवाल ये है, हम आपको ताकते हैं, बहुत में डर लगता है, क्यों? दूसरा सवाल ये है, एक बढ़िया में बुढ़ा आदमी एक का जवाब दे मुझे। महेंद्र जलंधर, भैया जो आपको भय लगता है वो मेरे से नहीं लगता है। ये भय आपके अंदर है, आपके डिफेक्ट का। आप शाम को स्थान पे आके अपने डिफेक्ट मेरे को दे देना तो आप इफेक्टिव हो जाएंगे। आपको भय, आप गिलास में से पानी निकालते हैं तो हवा अपने आप आती है। बोलो हाँ कि ना? गिलास हवा से भर जाता है। ठीक उसी तरह आप गुरु में ध्यान लगा करके अपने विकार गुरु को अर्पण कर दो, अपने डिफेक्ट उनको दे दो, उस डिफेक्ट को बोलने की ताकत पैदा करो। जब तक सच बोलने की ताकत नहीं आई है, सच पे चलेंगे कैसे? तो इसलिए आप अपना भय मुझे आके दे देना तो आप सच्चे बहादुर बन जाओगे। पर सच्चे बहादुर बनने की बजाय, बाद में किसी को मारने वारने की बजाय उनकी सेवा करना, बहादुरी का सदुपयोग करना, वरना मैं कहीं भी रहूं सजा भी देता हूँ। पूछो कैसे? गुरु का अर्थ है अंधेरे में रोशनी देना। बोलो हाँ कि ना? ये लाइट आपको रोशनी देती है, करंट भी मारती है। बोलो हाँ कि ना? ठीक इसी तरह फिर से बोलो, अगर रोशनी चाहिए तो दूसरों की सेवा करना, दूसरों को रोशनी देना। तो मैं इतनी मृत्यु, अरे मेरी मृत्यु, मृत्यु यानी मरना, मृत्यु यानी मरना, समाधि यानी समा जाना। मैं अगर आप में समाया नहीं हूं, आप मुझ में समाये नहीं हो, तो अवश्य तुम मृत्यु में जाओ। समाने से तुम एक हो जाओगे, इरादे तुम्हारे नेक हो जाएंगे,
और तुम्हारा माथा टेक हो जाएगा, नहीं तो बिस्तर पेक हो जाएगा, जगह जगह हर जन्म में चेक हो जाएगा। आपको जवाब मिला कि नहीं? हाँ जी। और एक सवाल है गुरुजी, हम 98 में गए थे इंडिया आपके पास, आपके साथ एक फोटो बनाए थे, नया कैमरा था, फोटो कैमरा, मगर वो फोटो नहीं आया। उसमें कुछ गलती जो होगा कि मेरा कसूर होगा कि मेरा आत्मा सफाई ना है, कुछ और होगा। अच्छा करना अच्छी बात है, अच्छा करना पर पूछ के करना बहुत अच्छी बात है। आपसे फोटो भी लेना कुछ पूछना चाहिए, है कि नहीं? अब बिना पूछे तुम आंख मार दो तो हम कैसे मिलेंगे? अभी तो हमारी मर्जी है, मेरी मर्जी। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, पूरी मुंह पटा रहा था, अब तुम्हारा फोटो नहीं निकले तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, फिर निकाल लेना, पर दिल से निकालना, और उस फोटो का सदुपयोग करना, उस फोटो में समाने की कोशिश करना। एक बात बड़ी अच्छी बता रहा हूं, तुम पहले मेरा फोटो रखो, उसमें तुम समा जाओ, मैं तुम्हारे ही दर्शन उसमें करा दूंगा। जैसे गुरु के दर्शन होते हैं, ये अलग अलग है, अलग अलग चेहरे पर आ जाता है। बात सही है कि नहीं? दिस इज नॉट मिरेकल, दिस इज साइंस ऑफ सेंसेस एंड लॉ ऑफ नेचर। हमारे सेंसेस 100% सही हो जाए और हमें कुदरत का है। बाकी सिर्फ क्या है कि लोभियों को ढोंगी, ढोंगियों को लोभी ढूंढता रहता है और इनका खेल चलता रहता है। बाकी ये कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं है, ये उसका लॉ है, उसका नेचर है, ये सिस्टम है। हम नहीं जानते तो हमको लगता है मिरेकल। अरे बेवकूफो, तुम मिरेकल ढूंढते हो, तुम स्वयं कितने बड़े मिरेकल हो। बोलो आगे ना। ये दुनिया वेरी गुड, ये बच्चे मेरे वेरी बैड, वेरी बैड। एनी अदर क्वेश्चन? मेरी तरफ से आपको माता जी को माइक मुंह के पास रखो। मेरी तरफ से माता जी और आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं सुमन आपसे पूछना चाहती थी, अगर आपको कुछ पता हो कि आप सही कर रहे हैं मगर फिर आपको लगे कि कहीं गलत ना हो जाए, घर वालों को गलत ना लगे, तो क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन। मेरी बच्ची का सवाल है कि कंफ्यूज हो तो क्या करना चाहिए। ट्रू? हाँ, कंफ्यूज मैंने फ्यूज गया, फ्यूज गया मैंने अंधेरा, राइट? अपना फ्यूज ठीक करना चाहिए। वो ठीक कैसे है कि जैसे अभी आपको जवाब मिला कि गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे में रोशनी, तो गुरु में ध्यान लगाना। मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रवेश होके बोलूंगा, मेरी गुड़िया ये ऐसा कर ले, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। गुरु में ध्यान लगाना। लो आप बोले, बेटा भी बोले। मैं पूछना चाहती थी गुरुजी, आप कैसे गुरु बने? जैसे तुम बदमाश बने। देखो मेरे पोते ने कितना प्यारा सवाल पूछा है। भैया सब लोग हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करो। ये मेरे बेटे ऐसा है, ये पंखे को पीछे करो, नॉनसेंस। क्या है साधु? इधर अबे ये बहादुर उल्टा कर, तुम तो नीचे जाओ, कभी उल्टा काम नहीं करेगा। देखो पहाड़ उठा दिया हनुमान की तरह, सरा जैसे सरका था, हवा आती। हाँ बच्चे को देखो। आपने हीर और रांझे का नाम सुना होगा। किसका बच्चा रो रहा है? हीर को ऐसा एक समय आया कि कुछ लोग उसे हीर बोलते थे तो वो नाराज होती थी, कहती थी मेरे को हीर न कहो रांझा कहो, मेरे को हीर न कहो रांझा कहो,
तो इस बच्चे की तरह उससे लोग पूछ रहे थे, तू तो हीर है, तुझे रांझा कैसे कहें? तो हीर जवाब देती थी कि मैं रांझा रांझा कर दे आप ही रांझा हुई। हीर न कहो मैनू कोई। तो ये तो ऐसा है मेरे बच्चे कि प्रेम किया नहीं जाता, वो कि प्रेम में वो स्वयं ही गुरु बन जाता है। जैसे मानते मानते मुझे कई लोग बोलते हैं, गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं। मैंने कहा झूठा। अरे अगर तू मानता होता तो आज तू महान बन जाता। बोलो हाँ कि ना? अभी तक तू महान नहीं बना, इसका मतलब राम तो मुझे मानता नहीं है। और जो मानता है वो ही जानता है, जो मानता है वो ही जानता है, जो जानने को आता है उसकी जान चली जाती है। क्योंकि मानता से मानव, मानव से महान स्वयं बन जाता है। मेरे करण बेटे, तेरे को उत्तर मिला कि नहीं मिला? तेरी माँ देवकी इधर बैठी है और यशोदा तेरे साथ है। जी गुरुजी। यशोदा को माइक दो। जी गुरुजी। आपको कुछ कहना हो तो कहो। बस गुरुजी और माता जी मेरा नाम गुरुजी। और कोई प्रश्न जिसने नहीं सोचा? मैं अभी और हूं यहाँ पे, भले खुद ही सोचना और लोगों से पूछ लेना। आप जवाब बन जाओ। पूछो क्यों? वो यूं कि हम सब लाजवाब, तो कहते हैं बाय वन फ्री वन, मैं दूसरा फ्री में दे रहा हूँ उसी कीमत में। सवाल से जवाब बनने का आसान तरीका ये है कि आपको जो मर्जी आए वो करो, आपको जो मर्जी आए वो करो, पर ऐसा न करो जिसका जवाब न दे सको, वो करो जिसका जवाब दे सको। तो आप सवाल में से इस ट्रिप में कम से कम जवाब बन जाओ, तो दूसरी बात में तुमको लाजवाब बना दो। ठीक है? किसी को और सवाल है? दिया है तो मैं सिखा देता हूँ। पहली बात तो शादी नहीं करना। पहली बात तो शादी नहीं करना, अगर करना तो फिर निभाना। बोलो हाँ कि ना? अब अगर जैसे मेरी इससे नहीं बनती है और मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती है तो मैं शादी को तोड़ देता हूँ। तो मुझे दूसरी शादी होगी, उसमें कौन सी गारंटी हो सकता है? ऐसे भी तूफान महल मिल जाए, मेरे नाक में दम कर दे, तो उससे ही गुजारा कर लेना अच्छा है। मैं भी गुजारा कर रहा हूँ, इनसे अच्छी मिलेगी तो मैं भी शादी कर लूंगा। अच्छा करना अच्छी बात है, पर पूछ के करना बहुत अच्छी बात है। पर औरत ने भी इतना मन बड़ा रखना चाहिए कि ठीक है जी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपसे खुश हूँ। अगर आपके पास 200 रुपये हैं, मैं 100 रुपये में खुश हूँ, तो एक और कर लो, 100 रुपये आपको भी दे दो। कैसी रही? तो पहली बात तो शादी करना नहीं, और करो तो निभाना। दूसरी बात, अगर दूसरी करनी हो तो उससे पूछ लेना, उसको पटाना। अरे पहले पटाया तो की ना, अब दूसरे के लिए पटा लो, उसमें क्या है? वो दिल की बहुत अच्छी होती है। शक्ति, शिव भी भक्ति करता है शक्ति के लिए। अपनी भक्ति को पूरा करो, अपने जीवन को एक दूसरे के साथ पूरा निभाओ, नहीं तो पागलों की तरह, दीवानों की तरह घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, तुम्हें मन की शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो पहली वाली है उसको ही मन की शांति नहीं दी है। अवर कल्चर, एग्रीकल्चर, शांति की खेती की नहीं, दूसरे में से शांति किया। क्योंकि ये बेचारी मेरे साथ कहाँ दौड़ेगी, और मैं उसको तकलीफ क्यों दूं? प्रेम का मतलब ये है कि एक दूसरे पे कुर्बान हो जाओ, किसी को तकलीफ मत दो। अगर ये मेरी शक्ति है, अगर ये मेरी प्यारी है, तो मैं इसको दुख क्यों दूं? क्यों न दो चार और रख लूं? दुख सुख में काम आएगी, पर संभालने की ताकत होनी चाहिए।
और पहले की आज्ञा होनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे पास टिकट और पासपोर्ट है पर वीजा जरूर होना चाहिए। तो यूँ समझो अगर औरत परमिशन देती है तो वीजा मिल गया। मैं पूछ के देखता हूँ, मैं दूसरी कर सकता हूँ क्या? देखो परमिशन ग्रांटेड, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं जिगर। कितना बड़ा दिल है। ये इनकी शराफत है, ये इनकी शराफत है। शराबी भी हो, शराबी भी हो, जुआरी भी हो, इतना ही नहीं ऐश ऐशरत में अय्याश भी हो, सब ऐब हो इंसान में मगर गैर यकीनी एहसान फरामोश न हो। देखो ये हाल का टाइम भी आने वाला है, देखो फायदा ले लो, नहीं तो ये हाल से बाहर निकालेंगे। इससे पहले अपन खुद ही निकल जाए। मैं आपको खिलाऊंगा, सुलाऊंगा, लोरी दूंगा, बाद में जाके मैं खाऊंगा। ठीक है? इस फेयर डील। गुरुजी, अगर इंसान तीर्थ यात्रा करता है और घर में पूजा पाठ करता है, उसमें शांति ज्यादा है या पूजा पाठ में? सब्जेक्ट अच्छे है। ट्रैवलिंग गिव्स नॉलेज। यात्रा करने से आपको और ज्ञान मिलता है, और पूजा पाठ करने से आपको घर में प्रैक्टिस होती है। तो घर में ही आनंद लेते हो और बाहर फेल हो जाते हो, और बाहर अगर घूमते हो तो घर में फेल हो जाते हो। दोनों में आप इनकम्प्लीट रहते हो। अब पूछो कंप्लीट कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, वो ऐसे। एक छोटी सी बात सुनाओ कि एक गुरु शिष्य जो है यात्रा पे हरिद्वार गए। शिष्य को आदत थी किताब पढ़ने की, भक्ति करने की, पूजा करने की, पाठ करने की, और गुरु को आदत थी जो है तो गालियां देने की, जूते मारने की। वैसे गुरु के जूते गालियां बहुत अच्छे होते हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि संसार के जूते गाली अपमान लेने की बजाय गुरु के घर पे पेट भर के जूते गालियां अपना अपमान ले लो तो संसार में तुम्हें मान ही मान मिलेगा, क्योंकि पेट तुम्हारा भरा हुआ है। ठीक है? अब घर का नॉलेज और बाहर का नॉलेज यात्रा का। अब नॉलेज का ये है कि गुरु और शिष्य जब यात्रा पे गए तो बेटे को नॉलेज का बड़ा शौक था। तो कहता है गुरुजी मैं रात को किताब पढ़ता हूँ तो फिर सोता हूँ। तुमने कहा पढ़ ले बेटा। गुरु देख रहा था कितना बेवकूफ है। मैं जिंदगी जागती यात्रा हूँ, मैं जिंदगी जागती भक्ति हूँ, मैं जिंदा जागता तीर्थ हूँ, मुझ भी नहीं पढ़ रहा है। सूर्य का पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान दे रहा है। पर गुरु खेलता रहेगा, उसका काम है खेलना, तुम हो उसके बॉल, और वो विकेट मारता रहेगा। तो वो कहता है कि पढ़ो। तो उसने पूछा क्या ले? तो उसने बोला क्या भैया मेरे सामने। उसको ये मालूम पड़ गया कि मैंने पढ़ी है, मैं ये लिख रहा हूँ, जबकि गीता का अर्थ है कि मैं मुझे दे दे। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहा था कि ये मैं मुझे दे दे, तू इनको क्या मारेगा? इनमें से एक भी तेरे को उठ के झापट मारे तो तू जमीन से नहीं उठ पाएगा। बात सही है कि नहीं? तो मैं मुझे दे दे, तुम तीर्थ यात्रा करो या भक्ति करो, हे राम, हे राम। तू अपनी मैं गुरु को दे दे, और मैं जो है मैं कर देगा गुरु। तब तक ये धक्के खाते रहो, तीर्थ भी करो, यात्रा भी करो, पूजा भी करो, भक्ति भी करो, पाठ भी करो, जो मर्जी आदमी ऐसी कम तेजी कराओ। पर वीजा जो है उसकी चाबी जो है गुरु के चरणों में है। गुरु के चरणों में ध्यान दो तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो लगे रहो। राम, यू गॉट द रिप्लाई? थैंक यू। That will be entertainment and picnic, because you don't know what for you are going, where you are going, what to do. So picnic करना और तीर्थ यात्रा करना बहुत अंतर है. So is life also. हम सब पिकनिक कर रहे हैं, जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं. मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, बोलो हाँ कि ना. लंदन में सब बच्चों ने कहा गुरुजी हम आपके साथ घूमना चाहते हैं. मैंने बस बुक करा दी, ऊपर खुली रहती ना और नीचे डबल डेकर. मैं बस में सब बच्चों के साथ बैठ गया. जो मेरे साथ थे उनसे पूछना, मैंने लंदन में कुछ नहीं देखा. एक सीट खाली रखी, एक एक बच्चे को बुलाया, उससे प्यार से बात करता रहा, उसको गोली देता रहा, बड़े प्यार से बिठाता था.
उसके सवाल को सुनता था, उसके जवाब को देता था। मैंने को लंदन भेजा, क्यों? सेम रोड, सेम शिप इन ऑल कंट्री, ऑल कंट्रीज आर लिकर कंट्री, ठीक है? एंड ऑलरेडी आई एम एंजॉयिंग स्कॉच, व्हाई टू गो फॉर लिकर, राइट? तो उनको सवाल का जवाब दिया, बाद में बोलता था गेट आउट। तो बड़े अच्छे होते, गुरु जी आप प्यार से बैठाते हो, गेट आउट भी बोलते हो। मैंने कहा मेरा काम है, क्योंकि तुम जाओगे नहीं, मस्त हो जाओगे, दूसरे को चांस मिलेगा नहीं, इसलिए बता था गेट लॉस्ट। हाँ सॉरी। गुरुजी व माता जी को प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम सेवा करते हैं लेकिन उसमें मैं भाव आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो उस सेवा का लाभ होता है या हानि? अरे मेरी प्यारी, जब अहंकार आ गया तो बेटी मेरी फिर गिर गए। और अहंकार करना मूर्खता है। पूछो कैसे? प्यार से बोलो, मीठा बोलो। वो ऐसे, अबे उल्लू के पट्टे, तेरी क्या हिम्मत है सेवा करने की? ये तो गुरु ने तुमको दी तो तुम कर रहे हो, बोलो हाँ कि ना? तो ये गुरु की कृपा है, ये तुझ पे कृपा हुई है, वो तुमसे करा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मैं अगर आपकी सेवा करता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ, मेरा गुरु आपसे कराता है, तो मैं उसका शुक्रगुजार रहूं कि मेरे को सेवा करने का मौका मिला। शुक्रगुजार रहूं कि अहंकार करूं? तो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों की सेवा करके शुक्रगुजार होता हूँ कि धन्य है वो गुरु जिसने मुझे राह बताई, मेरे जीवन का सदुपयोग हुआ और ये आत्मा सबके काम में आई। वरना मैं अगर सॉलिड में आता तो क्या करता? अरे फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी लेकर के छोकरी साथ में रख के विस्की पीता, बोलो हाँ कि ना? मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने आप को पहचानता हूँ, पर गुरु के ध्यान से हर एक के काम में आ रहा हूँ, हर एक का सदुपयोग हो रहा है, हर एक को सही दिशा मिल रही है, हर एक को राह मिल रही है। मैं राह दे करके आप पे मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको हाईवे दे रहा हूँ तो मुझे रनवे मिल रहा है। सो सिंपल। तो सेवा करने से अहंकार नहीं करना चाहिए, पर अहंकार आ जाता है और अहंकार न आए इसके लिए ये है कि मैं कौन होती हूँ सेवा करने वाली। धन्य है वो गुरु। जैसे एक मधु नाम की लड़की दिल्ली में, वो 10 साल से कहीं आती होगी। अब मैं तो पकड़ आदमी अपने मूड में रहता हूँ, वो समझते हैं हमको देखा, क्या देखा नहीं, तुमको क्या पहचाने? कई लोग बोलते हैं गुरुजी पहचाना, मैंने क्यों बेवकूफ हूँ क्या? मैं उसको पहचानता हूँ, तुमको पहचान कर दुखी हो जाऊँ क्यों भैया? बात सही है कि नहीं? हाँ सही हो तो सही करना, नहीं तो नहीं करना। तो हमको बोले पहचानना, तो हमने उसको नहीं। तो शशि महाराज जी हमारे शिष्य हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं। वो हमको आके बोले कि गुरुजी इस लड़की से जरूर मिलो। मैंने कहा तुम ही मिल लो। फिर दूसरी बार आए मिलो, मैंने कहा भाई। तीसरी बार बड़ा पुकार की जरूर मिलो। मैंने लड़की को बुला लिया। अरे मैंने लड़की को उठा के गले लगा दी। अरे मैंने कहा तू कहाँ छुपी थी? बोले 10 साल से आती हूँ, आपकी नजर आज पड़ी। मैंने कहा तुम इस घर में जो चाहे कर सकती हो। वो अंदर कमरे में घुस गई और झाड़ू लगाने लगी। तुमको अगर सेवा करने को मिली है, कभी बेवकूफ अहंकार मत करना, ये गुरु की कृपा है, जूते पड़ेंगे। उसने अलग किया। कितना अच्छा सीन है कि वो झाड़ू लगा रही थी और मैं उसे देखने लगा, तो मुझे कहती है यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आपके दर पे मुझे 10 साल हो गए। 10 साल के बाद मुझे ये मौका मिला। मैंने भी शायद 20 साल तपस्या की होगी, गुरु ने ध्यान लगाया होगा, जो आज मेरे गुरु चरणों का ये प्रसाद मिला। और ऐसा मिला कि गुरु ने ये कहा कि जा मेरे बेटे, तुझे आशीर्वाद है, तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो स्वयं गुरु बन जाएगा। कैसी रही? अहंकार कभी मत करना। राम रावण को मारता था, तुमने सुना है कि नहीं? तुमने सुना है और मैंने देखा है। वो जब बाण लेता था तो कान को हाथ लगाता था कि ए रावण, दिस इज नॉट पर्सनल, दिस इज यूनिवर्सल, आई विल किल यू, सो आई विल आल्सो शूट यू, बट नॉट पर्सनल, यूनिवर्सल। स्वार्थी बनो, पर स्वार्थी पर्सनल नहीं, यूनिवर्सल बनो। बनोगे ना? प्यार से बोलो, मीठा बोलो। अच्छा एक बार मेरी बेटी आरती के नाम पे बोल दो। देखो हंस रही, सुसरी मोटी हो गई। पहले पतली दुबली थी, हिरनी लगती है, कुछ नहीं लगती, मुझे ही डर लगता है। अरे मेरा कोई गाइड है कि नहीं?
जय को चोरी का जूता पहन के आता है, कोई बात नहीं, जूते नहीं मालूम हो गया। देखो यार, पिक्चर होती है ना, तो उसमें सीन होता है, डायलॉग होते हैं, कॉमेडी होती है, एक्शन होता है। अब मेरे हाथ गर्म हो रहे, किसी को झापड़ नहीं मारा है, जिसको झापड़ खाना हो यहाँ पे आ जाए। क्या होता है, हाँ आ जाओ, कम आ जाए, मैं बुला रहा हूँ, पूछ रही है, बेवकूफ है। सब नहीं, इतना झापट नहीं, लिमिट में, तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। मुझे क्या मालूम, देखा झापट खाएगा तो सब लोग झापट खाओगे। भाई साहब, आपको जो एक पड़ेगी, मेरे हाथ को कितनी पड़ेगी? रात को खाना भी नहीं खा सकूंगा, उधर आता हूँ, पूछ लो, मैं यहीं से आसपास देता हूँ। मेरी बेटिया, देखो रोगे तो फिर हम भी रोएंगे। अभी गाना आने वाला है, गाना गाएंगे। ये मेरी बिटिया, ये मेरे बच्चा, अभी मैं गाना गाऊं। अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों। Do the needful, eat a bloody food. ले जाओ उधर, पानी पिलाओ, सेवा करना सीखो। मेरे बच्चों, मेरी बिटिया, I love you बेटा। अरे बड़ा अच्छा सवाल है, बैठो बताता हूँ, जवाब सुनो। गुलाबी, मैं शराबी हूँ। प्लीज बैठ जाओ, खड़े हो जाओगे गोली मारूंगा, यहीं बैठ जाओ। बड़ा अच्छा, बैठ के ध्यान लगाते हैं तो मन बड़ा भटकता है। बोलो हाँ कि ना? तुम बड़े मूर्ख हो कि बैठ के ध्यान लगाते हो। फ्री माइंड टेबल वर्कशॉप, बैठ के ध्यान मत लगाओ, खाना पकाओ, गुरु में ध्यान लगाओ। मैं कह चुका कि ये गुरु के लिए प्रसाद बन रहा है, तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। फ्री बैठोगे, 1000 बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी। मैं खाना बनाऊं तो भी मैंने कहा कि आप केयर टेकर हो, मालिक नहीं हो। मालिक मैं हूँ, मेरी शराफत है, मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूँ। और जब लेने भी आऊँ तो आपको बेच दूँ यहीं पर, भले मुझे चैलेंज करके देख लेना, मैं आपका घर बिकवा दूंगा। किसी को मरवाना हो तो मरवा दूंगा, मेरे आने की जरूरत नहीं है, मैं बैठ के काम कर लूंगा। एक साइंटिस्ट घर बैठे तुम्हें ब्लास्ट कर सकता है, तो एक स्पिरिचुअल क्या नहीं कर सकता है। तुम्हारा विज्ञान सेवा करते सब में गुरु देखना, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। एक बात और पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा तुमने बनाया, तुम्हारे गले में आया। मेरे लिए प्रेम प्यार ही काफी है, वही करेंसी है। सेवा आपका कर्म है, आप अगर इस तरह से करोगे तो मैं आपको घर में दिखूंगा। एक बात और बता देता हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ, आप में से कोई ना कोई मुझे जरूर आके बोलेगा, गुरुजी हमने रात को आपको देखा। जैसे मेरा बेटा हरिद्वार जाना चाहता है, तीर्थ यात्रा करना चाहता है, ये घर पे सोया रहे, मेरे मन में आएगा तो मैं उसे घुमा के ले आऊंगा। और सुबह घर में बोलेगा बीवी को, मैंने रात को गुरुजी के साथ यात्रा की और यहाँ गुरुजी घुमा रहे थे, ये सच बोल रहा है। पूछो कैसे? फिर से बोलो। वो ऐसे जैसे तुमको एनेस्थीसिया दे करके डॉक्टर तुम्हारी ऑपरेशन करता है, उसी तरह मैं तुम्हें लोरी दे के सुलाता हूँ, तुम्हारी आत्मा को तीर्थ यात्रा करा के फिर वापस लाता हूँ। यंत्र पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप तो कहते हो कि बाय वन फ्री वन, मैं कह रहा हूँ
सिर्फ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपकी 99 बातें मानूंगा, आप सिर्फ एक ध्यान रखना कि कुछ भी करो तो ध्यान गुरु में रखना, बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। कितना सरल है ना? है ना? बोलो बोलो। गुरु को बच्चों से, बच्चों को गुरु से प्यार है, प्यार है ना? बोलो बोलो। मैंने बोल दिया, तुम क्या बोलो? पानी गिला दे। अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, अच्छे बच्चे हमेशा हंसते हैं। बच्चे जो होते हैं वो फूल होते हैं, फूल खिलते हैं आंगन में। कितना अच्छा मेरा आंगन है, कितना अच्छा गुरु का आंगन है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे खिल रहे हैं, फूल रहे हैं। नहीं तो संसार में हम क्या करते हैं? उल्टे काम ही करते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो कि इतनी अच्छी अच्छी बातें पा रहे हो। और एक बात और बड़ी अच्छी बता दूं, आजकल बड़ा डिस्काउंट हो गया है। तुम थोड़ी सी भी सेवा करो, थोड़ा भी गुरु में ध्यान लगाओ, तो मैं सर पे ऐसे हाथ फेर दूंगा कि तुम खुद ही गुरु बन जाओगे, खुद ही देखने लग जाओगे। टीवी के लिए तो खर्चा करते हो, इसके लिए कोई खर्चा नहीं। सिर्फ ये जो तुम्हारा सर है, सर समझते हो ना? सर सर भेजा, हाँ भेजे की बात सुनाओ। भेजा, शर्मिला ने भेजा जो मेरे को भेजा, शर्मिला ने भेजा जो मेरे को भेजा, मैंने आधा अपने पास रखा, आधा राम को भेजा। फिर राम ने संदेशा भेजा, गुरुजी कैसा ये भेजा भेजा कि फिर गया हमारा भेजा। अरे हंसो तो सही। तो मेरे बच्चों, भेजा फिराने की बजाय भेजा चढ़ा देना अच्छा है। पर चढ़ा देना ये नहीं कि माथा टेक के फिर वापस ले जाओ। मुझे मालूम पड़ जाता है बड़ा जादूगर हूँ, जादू भी मैं ही पैदा करता हूँ और जादूगर को भी मैं ही पैदा करता हूँ। आप माथा टेकोगे फिर जाओगे, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इसने माथा दिया नहीं, वापस लेकर जाए, वापस लेकर के फिर भेजा घूमेगा। इसलिए भेजे को ठीक करने के लिए आपको पृथ्वी पर गुरु को अर्पण करने के लिए भेजा है, तो वो अमानत में खैर। अरे तूने घर ठीक किया कि नहीं? बोल जल्दी जल्दी बांटो भाई, बातचीत घर में जल्दी करना। बातचीत हो गई, अब प्रसाद खाओ। भी किया तो खुश है, सदा खुश रहना। अच्छा लगता है, खुश है, खुद बहादुर हो गई, खुश है तेरी गुड़ी, खुश रहो मेरे बेटे। लोग क्या बोलेंगे, खाते होंगे तो खिलाते होंगे, मेरी बेइज्जती कर कैसे लगती है? और वो 50 ग्राम थोड़ा उधर से रख जगह चलो चलो नहीं प्रसाद दिया तू डबल लेना ताकि मोटी तकलीफ हो जाए। चल जल्दी प्रसाद ले लो। चलिए खुश रहो मेरे बेटे। यार कोट का रंग तो बहुत अच्छा है, तेरे दिल का रंग भी ऐसा हो जाए तो रंग रंगीला हो जाए। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। कुछ ऐसा करो, आप भी पाँव छुआओ, आप प्रसाद बांटो। कुछ चलो नहीं
इसको पीछे मेरी এখানে তো রুমগুলো अरे भाई जल्दी बरसात नीचे गिर गया ध्यान रख अरे वो अनुराधा की मम्मी किधर है? इधर लाओ बुलाओ उसको इधर उसको गाना सुनाना है और डैडी किधर है? ये मम्मी डैडी है। ए डैडी तू मेरे साथ हेरा फेरी नहीं करना नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो चोरी चोरी मेरे मन में समाते हो ये तो बताओ कि मेरे बताओ चोरी का बुड्ढा हो गया अभी पूछ रहा है कौन हो जवानी भर नींद भर सोया लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा अनु रेडी को बोलो सुधर जाए सब ठीक है रेडी को बोलो अभी सुधर जाए अच्छा काम कर रहे हैं जो किया वो माफ है मेरा एक तो तू सुधर जा अरे हो गया ना तुम क्या चाहते हो चल यार चल चल हाँ ले लो शुरू हो जाओ वो खींच तो रहा है यार बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो भाग चले लोग इंडिया में आएंगे कि गुरुजी ने क्या रिसर्च किया और वर्ल्ड टूर में घूमता रहूंगा उसको फैलाऊंगा जिन जिन को पाना है वो पाएंगे बाकी जो बच जाएंगे उनको मरवा दूंगा पूछो कैसी रही क्योंकि जीवन का सदुपयोग हो या फिर छुट्टी करें तो मैं अनुराधा के पिताजी को प्रेम से निवेदन करता हूं कि वो सुधर जाए नहीं तो मैं गोली मार दूंगा Del precies crossdraaien. Dus wijd naar mensen toe lopen.
Lo che strappo. Non te la पीछे कोई बच्चे लोग नहीं, हमारी गाड़ी में आएंगे मेरे पास चलो बेटा समझ में ना भिड़ला बोली नहीं आप फरियारी नौता देवे वो कहता आए तो बोले फरियारी है करी वो दिल भरी खा लिया बोली सब गाना देखी राजा राजा सब जाना जाए जाए तो नहीं पार्टी खाती उसे खुराक की जरूरत देना चाहिए लड़कों के बोली फरियाद दे
What we think is we is that will be a suffer blood body, because of creation. But what we is that now is joyful because it's natural. What we are getting it is artificial. Now, how artificial can give you the satisfaction? I'm not artificial, we are not artificial. We get satisfaction from the natural. And natural God created already. So whatever trouble we are thinking that we are inventing, but गुरुजी 1 मिनट में मैं आया, मैं हार ही नहीं all the way. And comfort and trouble, Balkasi, one of the same thing. If you understand, you are Mr. Galactic. Thank you. 100% pass, no. You are good. You gave me a good master. And now we all came with the love of parents. True. Before my birth, there was love. From love I came on the earth. And we all want to live with love. Say yes or no. And not this one only. We want to die also. My mission. Everyone is God. And everyone must हमको तकलीफ हुआ था तो क्यों नहीं करता तो हमारा हासिल के साथ आप उसको रोक के निकाल देगा तो कहता खा लेगा चलो ले लो जीवन बाबा ठीक है बस कुछ घूम के बैठो Coba mati udah bunyi, coba biarkan. Dia kan pun band. Kalau kayak kebun, apa band?
और कुछ कहना बाबा? तो कुछ नहीं। Ja, ik heb ook geel nodig. Ja, maar de kwaliteit is niet waar. Ja, wacht even, meneer, wacht even. Deze wacht, geel. Wacht. Hoeveel zit er eigenlijk in? Wauw, maar dan moet het toch dubbel zijn, de aardwaarde. Die zit er al mee verteld. En kom hier zitten. Maar hoeveel tekeningen mag je eigenlijk maken? Als je klaar bent. Als je al klaar bent? Ja. Ik wil een tekening voor jullie. Groot of klein? Ik ben daar al op. Welke wij nu dan kunnen maken. Oké, op 1 blaadje mag je oefenen. En als je klaar bent en je hebt het mooi gedaan, dan mag je naar de andere. Dan mag je naar de echte. Wacht even, wacht even. En je moet hem netjes terugleggen. Ik heb het al gedaan. Breder kijken. Dat is een koffie, hè? Nee. Oh ja, zwart. Oh, he's trying to make her strong. सब कोई कर रहा है. See those windmills? See how many there are. Windmills. Hello, how are you? और ये blue and blue. पहली रात में उनको लेके गए blue and blue everywhere different. रात में गाड़ी चल रही है, रात में आपको नहीं पता આપણો કેમેરા કાઢ આપણા અહીંયાના ફોટો તો લઈએ. Started. Waar woont u precies? Kom maar. पहले दिन ऐसे लगा नहीं मैंने काल में घूमने निकली लाइट चैन से बांध के रखा
Alle haringen zeggen dat het schip niet deugt. Die blijven maar liever dan de wallen. रम्या पहले वो शॉप में रखना कि नहीं ब्यूटीफुल है ओल्ड हॉलैंड हाँ very good. How far is the photo shop? जब आपकी संतान है, बोलो हाँ कि ना? हम सब लाजवाब की संतान है, तो कम से कम सवाल से जवाब बन जाए। तो लाजवाब की संतान